आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं। इसकी जानकारी पाकिस्तान की साबिक सरकारों ने अमेरिका से छुपाई थी। इमरान खान ने कहा कि हम अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं, यह भी अपने बयान में इमरान खान ने जोड़ा। इमरान खान ने कबूल किया है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, इसलिए पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान अपने वकार की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में अमेरिकी सदर से मिलना निहायत अहम था पाकिस्तान के लिए। सवाल यह उठता है कि इमरान खान के बदले सुर के आखिर क्या कुछ माने निकाले जाएं, या दहशतगर्दी पर इमरान खान के जो सुर हैं वो क्यों बदल गए हैं। पाकिस्तान की साबिका सरकारों के जरिए दहशत के आकाओं की पुष्टपनाही आज पाकिस्तान को ही एक तरह से महंगी पड़ रही है। जो हालत आज पाकिस्तान की है, या जहां आज पाकिस्तान खड़ा है। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दी पर इमरान खान के तेवर और संजीदगी, इस पर कितना यकीन और भरोसा किया जाए। क्या वाकई में यह हकीकत है या फसाना। आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के जरिए बोले जाने वाले कई झूठ से पर्दा उठा दिया है। इमरान खान ने कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन के जरिए मुनाकिदा कैपिटल हिल इस्तकबालिया में तकरीर में अहम बातों का एतराफ किया है। इमरान खान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान में 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरसों में हुकूमतों ने उसकी इत्तला अमेरिका को नहीं दी। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थीं, मगर अब हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी वजाहत की कि पाकिस्तान को ये पता था कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है, और उसकी इत्तला पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ये इत्तला फराहम कराई थी। लेकिन अमेरिका ऐसे हालात में पाकिस्तान से ज्यादा तवक्को कर रहा था, मगर पाकिस्तान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। इमरान खान ने 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के हवाले से पाकिस्तान को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया है। इमरान खान ने एक और हकीकत से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के दौरे में मसले कश्मीर को मरहलावार तरीके से हल करने के करीब थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब सवाल यही उठता है कि इमरान खान के जो बदले सुर हैं, इस पर भरोसा कितना किया जाए। क्या वाकई में ये इमरान खान और पाकिस्तान सरकार की संजीदगी है, या ये डबल गेम है एक तरह से पाकिस्तान का। जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका में अपने हालिया दौरे पर जो बयानात दिए हैं, इस पर कितना भरोसा किया जाए, यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका के अपने इस दौरे पर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, और जो सबसे बड़ा जो खुलासा है, जो चौंकाने वाली बात, वो यही है जिसे दुनिया तो जानती थी, लेकिन कभी पाकिस्तान ने अपनी जबान से नहीं कहा था, कभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी जबान से नहीं कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्द पनप रहे हैं, दहशतगर्दी पनप रही। पहली बार किसी पाकिस्तान के वजीर आजम ने इस बात को माना है कि 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म थी पाकिस्तान में। सवाल यह उठ रहा है, और इमरान खान ने अपने इस बयान में यह भी कहा कि अमेरिका से ये तमाम चीजें 15 साल तक पिछली सरकारों ने छुपाई है। जिस तरह से इमरान खान ने इस बात का खुलासा किया है, क्या वाकई में इमरान खान जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिस नाजुक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो खस्ता हालत है पाकिस्तान की मईशत की, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसा आए रोज लुढ़क रहा है, क्या इन तमाम परेशानियों से इमरान खान बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और यही वजह है कि अब इमरान खान एक तरह से उनके जो सुर हैं वो बदले हुए हैं, और वो एक नए पाकिस्तान पर वाकई में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर भी उठता है कि इमरान खान के इस तरह के बयानों पर या पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि माजी में पाकिस्तान इस तरह के बहुत से बयान दे चुका है, और उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह के इमरान खान के बयानात हैं, क्या इसे माना जाए कि वाकई में वो अपने हमसायों से, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि
पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना और अपने रिश्ते हमवार करना, इसके आखिर क्या कुछ माने निकाले जाएं? क्या पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और सख्त कदम उठा रहा है? क्या इमरान खान के बोल और जमीनी सच्चाई वाकई में हकीकी है? क्या जिस तरह के बयानात इमरान खान दे रहे हैं वही सब कुछ पाकिस्तान में आजकल हो रहा है? दहशतगर्दों पर नकेल कसी जा रही है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या यह इमरान खान और पाकिस्तान का कहीं दिखावा तो नहीं है कि वो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं जो बातें कहते हैं उसमें कोई हकीकत या सच्चाई है या नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, दहशत की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस पर जिस तरह से हिंदुस्तान ने सख्ती की है पिछले दिनों, और जो एक दबाव आलमी सतह पर हिंदुस्तान ने डाला है, क्या यह उसका नतीजा है जो इमरान खान के सुर बदल गए हैं? क्या वाकई में इमरान खान दहशतगर्दी को लेकर संजीदा हैं? क्या यह हकीकत है? इसे समझने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान में अब एक्शन में भी पाकिस्तान नजर आएगा दहशतगर्दी को लेकर, और दहशतगर्दों के खिलाफ दहशतगर्दों के अड्डे बंद किए जाएंगे? या यूं समझा जाए कि आतंक और दहशतगर्दी पर यह इमरान खान का डबल गेम है? बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इमरान खान को अब यह समझ में आता है कि यह हमसाये से उलझना नहीं चाहिए? पड़ोसियों से अगर रिश्ते हमवार करना है तो पहले अपने घर में चल रही दहशतगर्दी की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा, तभी जो हमसाये मुल्क है या हिंदुस्तान से उसके रिश्ते तभी एक तरह से हमवार और उस्तवार हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या पाकिस्तान ने सुधरने का इशारा दे दिया है, या जो बयान कभी पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, हालांकि दुनिया शुरू से उसकी हकीकत से वाकिफ है, लेकिन जो बयान 70 साल से नहीं आया था, जिसे पाकिस्तान छुपा रही थी, वो बयान इमरान खान के मुंह से निकलना क्या वाकई में एक नया पाकिस्तान बनने की तरफ गामजन है? और क्या वाकई में इमरान खान इस चीज को लेकर संजीदा हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसे भी आज हम प्राइम डिबेट में समझेंगे। लेकिन इससे हटकर अगर कश्मीर मसले की हम बात करें, जिस तरह से अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, यह आखिर कितना जायज है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं तमाम चीजों को आज हम प्राइम डिबेट में समझेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर जी, बहुत इस्तकबाल आपका करता हूं। और इसके अलावा दिनेश सिंह जी बीजेपी लीडर हैं। दिनेश सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ और मेहमान मेरे साथ इस बीच में जुड़ जाएंगे। दिल्ली में कुछ मौसम भी खराब है, जिसकी वजह से आज गेस्ट के आने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। मैं सबसे पहले रविंदर सचदेव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कबूलनामा इमरान खान का है, उन्होंने कबूला, हालांकि रविंदर सचदेव जी, पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि उसकी हकीकत क्या है, लेकिन पहली बार किसी पाकिस्तान के लीडर ने यह चीज कबूली है कि 40 जो दहशतगर्द ग्रुप है, जो तंजीमें हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान में एक्टिव थी और उसे दुनिया से छुपाया गया। इमरान खान के इस कबूलनामे को कैसे देखा जाए, रविंदर जी? देखिए, डेफिनेटली यस, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का जो गढ़ है और कितने तादाद में पाकिस्तान में हैं। इमरान खान की ये स्टेटमेंट को मेरे विचार से हमें ऐसा देखना चाहिए, इमरान खान अपनी इमेज दुनिया में इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी और पाकिस्तान की। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक जो पाकिस्तान में होता था, क्योंकि अव्वल तो सबको पता ही है दुनिया में कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियां हैं, वो तो पता ही था। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि आतंकी थे, पर अब आगे चल करके मैं इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस और जो आतंकी हैं इनका मैं निपटारा करूंगा। तो जैसे वो कह रहे हैं कि 40 आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है, और फिर वो कह रहे हैं कि 40,000 आतंकी भी हैं पाकिस्तान में या थे अभी तक। अब वो 40,000 का क्या मतलब है? 40,000 वो हैं जो कि AK-47 या आर्म्स लेकर के चलते हैं, उनका क्या, जो बाकी उनको सिंपैथाइज, जो उनको फंड्स देते हैं आतंकियों को, जो आतंकियों के माइंड्स को पॉइजन करते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान में मान लीजिए 10 लाख आतंकवादी हैं, बट इमरान खान ये दिखाना चाह रहे हैं अब ट्रंप साहिब को खास करके कि देखिए
पहले जो पाकिस्तान की हुकूमतें थी वो जिस भी हिसाब से काम करती थी वो आपको पूरी असलियत नहीं बताती थी। पर देखिए अब मैं एक नया प्रधानमंत्री आया हूं, मैं आपके साथ पूरा हाथ बढ़ा रहा हूं और मैं आपको असलियत बता रहा हूं और अब हम इस पर काम करेंगे। तो ये इमरान खान की अटैक है अपनी इमेज को और अपना ट्रस्ट बनाने का अमेरिका के साथ, कि मैं एक्नॉलेज करता हूं कि हमारे यहाँ ये गलतियां हैं, कमियां हैं, इसको हम आगे सुधारेंगे। तो अपना ट्रस्ट बनाना, अपनी इमेज बनानी ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें रविंदर जी एक चीज और जो बहुत चौंकाने वाली है कि इमरान खान ने जिस तरह से कहा कि पिछली सरकारों ने इसे छुपाया है, मतलब ये तो सच्चाई है, दुनिया तो जानती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों पर इसका इल्जाम लगाना, इसका मतलब इमरान खान के कहने का यही है कि अब इमरान खान एक्शन में है, दहशतगर्दी पर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पकड़ा, वही बात है ना। देखिए दो चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारें ये करती थी, पिछले प्रेसिडेंट्स के रेजीम्स में ऐसा हुआ है, तो वो अपने को अभी तक जो पाकिस्तान में हो रहा है अपने को उससे वो अलग करके दिखाना चाह रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं अभी तक जो पिछली हमारी सरकारें करती थी वो गलत करती थी, पर अब मैं आ गया हूं और अब मैं पूरा सीन बदल दूंगा। और अगर आप देखेंगे ट्रंप भी बाय द वे यही राग अलाप रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा है कि अभी तक की जो पाकिस्तान की सरकारें थी वो हमारे साथ अच्छा काम नहीं करती थी, हम उन्हें ट्रस्ट करते थे पर वो हमें मिसलीड करती थी, पर अब ये जो इमरान खान आए हैं ये हमारे साथ नए ढंग से काम करेंगे। तो इमरान खान एक तरह से अपने को अलग दिखाना चाह रहे हैं, अपनी हुकूमत को, अपनी लीडरशिप को, कि मैं अब एक नया लीडर हूं पाकिस्तान में और मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं मानता हूं कि हमारे देश में आतंकी हैं, इतने थे, और अब अमेरिका अगर हमारा साथ दे, हमें ट्रस्ट करे, तो हम इन आतंकियों का निपटारा करेंगे। तो पाकिस्तान की इमेज, अपनी इमेज और बेसिकली अपने लिए ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो अमेरिका की नजरों में, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो सबको पता ही था अभी तक कि पाकिस्तान में बहुत आतंकी थे। पर इमरान खान ने जो थोड़ी नई बात भी कर दी, उसने इसमें नंबर्स भी दे दिए, जो वो कह रहे हैं कि 40 आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस थी या थी, उन्होंने वर्ड यूज करा है, वर देयर, राइट, जब मैं आया, या और 40,000 आतंकी थे, काइंड ऑफ अ थिंग। तो उन्होंने जो न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन कर दिया, ये एक और भी नई चीज है, और इसके जरिए वो बेसिकली अपना ट्रस्ट, वो अमेरिका को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप मेरे पे विश्वास करो। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, मैं अपनी गिल्ट को मतलब मान रहा हूं, अपने गिल्ट को और हमारे यहां जो होता था, पर अब आप मेरे पे विश्वास कीजिए, हम बदलेंगे। अमेरिका से वो ट्रस्ट खींचना चाह रहे हैं इसके चलते। बट ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता था, सारे थिंक टैंक्स को पता है, दुनिया भर के। अमेरिका में तो इंटेलिजेंस गैदरिंग, CIA को आप समझते हैं या इमरान समझते हैं कि CIA को नहीं पता हुआ कि कितने आतंकी संगठन है पाकिस्तान के अंदर, भारत को नहीं पता ये कितने संगठन है आतंकी अमेरिका पाकिस्तान में, नेटो को नहीं पता। जाहिर सी बात है कि अपनी अलग इमेज बनाना चाह रहे हैं इमरान खान। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस नए पाकिस्तान की वो बात करते हैं, क्या उसकी शुरुआत इमरान खान ने कर दी? मैं दिनेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने बहुत दबाव बनाया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, क्या दिनेश सिंह जी ये मानकर चला जाए कि अब जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, इमरान खान की तरफ से आ रहे हैं, उस पर भरोसा कितना किया जाए? बार बार हमें एक तरह से पाकिस्तान पे भरोसा करके पछताना पड़ा है। क्या वाकई में अब जिस तरह के सुर बदले हैं इमरान खान के, हम पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कैसे भरोसा कैसे करेंगे। देखिए अभी तक तो हिंदुस्तान हर जगह जहां भी जाता था हम कहते थे पाकिस्तान आकिस्तान है, आतंकिस्तान है। हर फोरम पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जहां जहां गए, जिस फोरम में गए, जिस देश में गए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पैदा करता है, उसको पल्लवित करता है, उसको पोषित करता है। लेकिन पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करता था। आज जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जाकर इन्होंने कबूलनामा किया है कि नहीं हमको यह कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो पहले जो चीज हिंदुस्तान कहता था उसको कबूल नहीं करते थे, ना तो पाकिस्तान की वहां की डेमोक्रेसी, ना तो पाकिस्तान की सेना। समस्या यहां क्या है अबू जी? अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और रविंद्र सचदेवा जी ने भी बात की,
कि इमरान खान अपनी पोजीशन को ठीक करना चाहते हैं, अपनी इमेज को एक क्लीन इमेज के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। मेरा एक सवाल है कि पहली बात तो यह स्पष्ट हो कि पाकिस्तान को संचालित कौन करता है? पाकिस्तान को चलाने का काम वहां के प्रधानमंत्री जी करते हैं या पाकिस्तान को चलाने का काम वहां के सेना अध्यक्ष करते हैं? पहले यह तो तय हो जाए। मुझे लगता है कि इमरान खान वो भी सेना की कहीं ना कहीं कठपुतली हैं। वो आतंकवादियों को भी पनाह देने का काम सेना करती है, उन्होंने कबूल किया। उनकी बी टीम है, पहले उनको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद देश के दूसरे विभिन्न देशों के हिस्सों में उनको भेजते हैं। उन्होंने कबूल किया कि अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में कश्मीर तक में आतंकवादी बिखरे हुए हैं और उन्होंने कहा इनकी संख्या 30,000 से 40,000 है। अगर ये ज्ञान आज उनको हो रहा है, या तो पहले उनको ज्ञान था, उन्होंने कहा नहीं, आज अगर उनको ये ज्ञान हो रहा है तो क्या वहां की सेना के कहने पर या बाजवा जी के कहने पे कर रहे हैं कि खुद कह रहे हैं? यह तय करना होगा। अगर इतना ही चाहते थे तो पाकिस्तान की जमीन पर रहकर, जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय भी हिंदुस्तान ने कहा, लेकिन पहले पाकिस्तान तो डिनाइल मोड में था। वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे यहां कोई इस तरह की घटना हुई नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। अगर आपके प्रधानमंत्री के रूप में जो आप जाकर अमेरिका में कह रहे हैं, ये आप पाकिस्तान में भी रह के कर सकते। मुझे नहीं लगता है, हां, एक कहने से बात नहीं बनेगी। अगर वास्तव में इमरान खान चाहते हैं जी कि उनके यहां आतंकी फैक्ट्रियां बंद हो, तो इमरान खान को उन फैक्ट्रियों को बंद करके दिखाना होगा। एक कहने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तो बार बार कुछ ना कुछ कहता रहता है। कभी कहता है हमारे यहां अजहर मसूद नहीं है, कभी कहेगा कि हमारे यहां दाऊद नहीं है, कभी कहेगा कि हमारे यहां कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो कब ये क्या कहते हैं और कब पलटी मार जाते हैं, इसको तो इमरान खान ही जान सकते हैं। इसलिए अब इनको कुछ करके दिखाने का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब अगर दुनिया के सामने कुछ दिखाना चाहते हैं तो उस पर एक्शन में आना होगा इमरान खान को और करके दिखाना होगा। दो खास मेहमान और मेरे साथ जुड़ गए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। और इसके अलावा कामरान साकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। कामरान साकी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से इमरान खान के सुर बदले हुए हैं, जब पाकिस्तान में नई सरकार आई, इमरान खान पीएम बनकर आए, उन्होंने कहा कि एक नया पाकिस्तान अब दुनिया को देखने को मिलेगा, और जो उनके बोल हैं, क्या वाकई में आपको लगता है, आपका तजुर्बा कहता है, या जो कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के आने के बाद पुलवामा जैसा बड़ा अटैक हुआ, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई में बदल रहा है? जो कह रहे हैं इमरान खान वो हो भी रहा है? हमको बिल्कुल नहीं लगता साहब। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बहस है, ये बहस करने वाले ये सोचें कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि अजमाए को अजमावे और बेवकूफ कहलावे। आज पिछले 15 साल से आतंकी पाकिस्तान में थे, पिछले 15 साल से ये आतंकी पाकिस्तान में थे। अचानक अब क्या इनको हो गया कि अब खुलासा करना पड़ा? ये इमरान खान के सुर बदले नहीं है सर, उसे अपने सुर बदलने पड़े हैं, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, भारत का और अमेरिका का इतना प्रेशर आ चुका है और उसकी हालत इतनी कंगाल हो चुकी है कि अब अगर वो कंप्रोमाइज ना करे तो क्या करे। और कंप्रोमाइज करने के लिए अमेरिका को अपने साथ और बार बार ये कह के स्टेटमेंट में कि अमेरिका द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपने भीख के कटोरे में कुछ ज्यादा उम्मीद के लिए कर रहे हैं। इमरान खान की बातों के ऊपर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि मेजर जनरल गफूर जो उनके साथ थे, उनके 2 स्टेटमेंट में आपको बताना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट में तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि हम काइनेटिक ऑपरेशंस में बिजी थे इसलिए आतंकियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, वो अपनी कमजोरी खुद बताते हैं। दूसरी तरफ एक छुपी हुई धमकी भारत को भी देते हैं और वो ये कहते हैं एग्जैक्टली कि हमने अब से पहले इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हम पीस चाहते थे। तो उनकी आर्मी के रुख अभी भी डिफरेंट है और इमरान खान की बात को तो इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि यही भरोसा नहीं है कि कल को आर्मी इनकी बात को ओवररूल कर दे या आईएसआई इनकी बात को ओवररूल कर दे।
लिहाजा हम इमरान खान के इस बदले हुए सुर को हम एक षड्यंत्र या एक टेम्परेरी जेस्चर समझते हैं। इस पे कतई यकीन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपस की परिवार की बात होती तो हम मान लेते, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो 0% कंप्रोमाइज, 0 टॉलरेंस, ये हमको पहले से करना चाहिए था, और अब तो कम से कम हम इसे निश्चित रूप से करें। बिल्कुल। मेरे साथ कामरान साकी भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं। कामरान, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कामरान, जो बयान इमरान खान का जो कबूलनामा आया है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में बहुत पहले से जानती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या होता है, किस तरह की फैक्ट्रियां वहां पर चलती हैं, लेकिन इमरान खान का बयान आना मतलब ये एक बड़ा कबूलनामा है। अभी तक तो पाकिस्तान नकारता था कि हमारे यहाँ दहशतगर्द नहीं, हमारे यहाँ मिलिटेंसी नहीं, लेकिन वहां के पीएम ने खुद इसे कबूला है। कामरान, देखिए, ये उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना तो हमेशा से ही भारतीय मीडिया की जो है वो रवायत रही है, और आज आप तकरीबन 12 घंटे से अगर आप इंडियन चैनल्स को देखें तो यकीनन उनके कैप्शन ऐसे ही हैं। मेरी नजर से भी जब चैनल गुजरे और मैंने चीजों को देखा तो आप गूगल पे जाइए और देखिए कि वहाँ पे लिखिए इसी स्टेटमेंट को, तो आपको सिवाय इंडियन चैनल्स और इंडियन वेबसाइट से कहीं पर भी बाहर ये बयान नहीं नजर आएगा। हाँ, ये जरूर माजी में रहा है कि ट्रंप और अमेरिका और सुपर पावर और दोस्त ममालिक को हमने माजी के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं बताई जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। अमन कैसे आ सकता है, हम तालिबान और लोगों पे काबू कैसे पा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने चीजों के लिए और अपने जो आर्थिक मफादात हैं उनको लेकर और खिते में अमन के बारे में उन्हें कभी सच नहीं बताया कि कैसे अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल सकता है, कैसे पाकिस्तान और इस खिते में अमन हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें यकीनन माजी में पाकिस्तान की जानिब से कमियां और कोताहियां रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं भी रियासत नहीं, लेकिन कामरान जो बात इमरान खान ने कही वो तो दुनिया ने सुनी है कि 40 ऐसे दहशतगर्द तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान में जिसे दुनिया से छुपाया गया। हालांकि दुनिया सब जानती पाकिस्तान के बारे में। कामरान, देखिए, अगर इसे आप इंग्लिश में कहें तो इसे आप लिखेंगे कि 40 मिलिटेंट्स ग्रुप्स वर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। मैं आपको लाइव कहता हूं कि आप इसे गूगल पे लिखिए और देखिए कि आपको कहीं अमेरिका या कहीं कोई ऐसी साइट आपको बाहर मिलती है जिसके ऊपर सिवाय इंडियन चैनल से या इंडियन वेबसाइट के, मैं अब चैनल का नाम नहीं लेता इंडियन के, वो कहीं और स्टेटमेंट की बनती है। मैं फिर कहता हूँ कि हमने देखें, अगर जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में नहीं पता कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लोग यहाँ पे आते जाते रहे, वो यहाँ पे पाकिस्तान के दहशतगर्द के निशान रहे। अब दाता साहब की जगह पे अगर धमाका होता है तो उसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद नहीं थे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि रियासत उनकी क्या जिम्मेदारी उनकी पुष्टपनाही करती रही या सपोर्ट करती रही। वो लोग, हम तो दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा कामरान देखिए, इमरान खान ने खुद माना कि जैश ए मोहम्मद जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं, वो कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देती हैं। इमरान खान ने इसे माना है। नहीं, ऐसी कोई बयान जो है वो उन्होंने नहीं कहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने ये जरूर कहा, देखिए अब पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे कुछ हमले और चीजें होती रही। हमने जब उन्होंने उनके पूरे दूसरे बयान को भी तो पढ़िए जो ऑन दी रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कहा कि हमने माजी के अंदर अमेरिका की जो वार के साथ हाथ मिलाया था, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर तो तालिबान थे ही नहीं। जब हमने अमेरिकन वार के अंदर उनके साथ अलायंस बने, हमने रूस को तोड़ने के लिए वहाँ पे अफवाह जो चीजें दे दी, यहीं पे इन लोगों को हमने जो है वो मुख्तलिफ लोग तालिबान, और ये फिर उसके बाद जब उन्होंने बेलगाम उन लोगों को इस्तेमाल करके अमेरिका ने छोड़ दिया, तो फिर ये यहाँ पे इस साइड से क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की और यहाँ पे अपने घर बनाने चाहे, जिसे स्टेट ने हर तरह की कोशिश से नाकाम करे। और आपके सामने उसामा बिन लादेन, मैं कामरान साहब से 2 सवाल रखना चाहता हूँ, छोटे-छोटे। बिल्कुल कामरान, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कामरान जी, कर्नल साहब बस छोटा पहला सवाल, अगर इमरान जी ने ये खुलासा ना किया होता तो क्या आज कामरान साहब ये कह देते कि हाँ हमारे देश में 40,000 आतंकी हैं? पहली बात। और दूसरा सवाल ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान ने ये भी कहा है कि हमारी पुलिस जैश ए मोहम्मद के स्ट्रक्चर को टैकल करने में कामयाब नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं है। ये 2 सवाल। कामरान साहब, इसका जवाब चाहिए।
देखिए कामरान साहब अपने सवालात में जवाब दिए हैं। टेलीफोन का कनेक्शन स्टेट कहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो इन्वॉल्व रही, कहीं तो कहा कि रियासत के रियासती इदारे उसमें इन्वॉल्व रहे, तो ट्रेनिंग खुदा ना खासा जिस तरह हमेशा इंडिया से झूठ बोलता है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप के ये चीजें उन्होंने तो चीज तस्लीम की। कामरान साहब इंडिया का झूठ बोलता है, उसे तो इमरान खान ने अब खुद दुनिया के सामने कबूल लिया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का उसे तो इमरान खान ने दुनिया के सामने कबूल कर लिया है। जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, दहशत की फैक्ट्रियां चल रही है, उसे तो इमरान खान ने अमेरिका के सामने जाके कबूल किया है। देखिए मैं कहता हूं कि 40,000 आप कहते हैं, मैं कहता हूं 1 लाख से ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी रियासत ने नहीं बनाया। उन्हें तो हमारे पड़ोसी ममालिक और खासतौर पर अब मैं आपके मुल्क का क्या नाम लूँ और ना लूँ और उसके इदारों का जो उन्होंने भेजा है। टेलीविजन की मिसाल यहाँ पे है, हम यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हैं, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये खुले अल्फाज में बताया कि हमने ही तो सबसे ज्यादा नुकसान किया और हमारे हुक्मरान माजी ने इस नुकसान को सिर्फ कैश करते रहे। उन्होंने इसके हल इसमें मतलब कामरान इतना तो मानते हैं कि उसे जिसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जो उसी से पाकिस्तान परेशान है। ये तो आप मान रहे हैं ना कि उसी दहशतगर्दी से पाकिस्तान अब परेशान है। जो फैक्ट्रियां चल रही थी दहशतगर्दों की, उसी से आज पाकिस्तान परेशान है। कामरान देखिए ये फैक्ट्रियां जो थी वो कायम की थी अमेरिका ने और उसके ही कहने पे हुई थी और उस वक्त से ही उसके लिए जहाजी और बड़ा अलायंस और बड़ा काम थे। जब उसे टिश्यू पेपर की तरह अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसकी उन्हें जरूरत नहीं रही। उन्होंने बेलगाम उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने जाके अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया, जो उनसे पहले वादा किया गया था कि यहाँ पे ऐसी रियासत होगी, ऐसी रियासत होगी, तालिबान के ख्वाहिश के मुताबिक होगी, यहाँ पे रहने वालों के मुताबिक होगी। उन्होंने अपनी रियासत कायम कर ली। जब उन्हें लगा कि अब ये हमारे खतरनाक है तो उन्होंने 9/11 का ढोंग रचाया और वहाँ पे अटैक कर दिया। उन्हें जब कहीं और रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने पड़ोसी ममालिक की तरफ अपना रास्ते और रास्ते बनाने शुरू कर दिए। हम तो इन लोगों के यहाँ पे आने से रविंदर सचदेव जी जो बात कामरान कह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लियर आवाज तो कामरान की नहीं आ रही, लेकिन जो बात कामरान कह रहे हैं उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट किया कि आतंकी फैक्ट्रियां यहां पर चलती थी। उन्होंने हालांकि यह भी कामरान ने कहा कि अमेरिका का किया धरा है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। कितनी इसमें सच्चाई है रविंदर जी? देखिए दो चीजें हैं, एक तो इसमें कोई डाउट नहीं है, रियलिटी है जो हिस्ट्री रही है रशिया की ऑक्यूपेशन, अफगानिस्तान, अमेरिका वगैरह, काफी हद तक जो इस एरिया में जिहाद आया वो अमेरिका के जरिए ही आया, मतलब अमेरिका द्वारा प्रमोट किया गया अफगानिस्तान, उसको हम मानते पर हिस्ट्री है। आज की तारीख में आइए, मैं अभी आपसे कामरान साहब की बात सुन रहा था, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो इमरान साहब ने कहा कि 40,000 आतंकी हैं हमारे, राइट, आप देखना कल को या परसों को कभी ये कहेंगे कि ये 40,000 वो हैं जो हमारे को पाकिस्तान के अंदर ही हमें अटैक्स करते हैं, तंग करते हैं। ये वो नहीं है जो कि इंडिया को अटैक करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान ये कहता है और असलियत भी है कि पाकिस्तान के अंदर आतंक है और पाकिस्तान खुद इससे पीड़ित है, राइट। बट पॉइंट ये है, हमें ये देखना, ये जो 40,000 कह रहे हैं, कल को इमरान खान अमेरिका को ये कहेंगे हमें ये जो 40,000 हैं ये हमारे को पाकिस्तान के अंदर तंग करते हैं, हमें इन्हें एलिमिनेट करना है। वो ये शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये 40,000 या जो भी नंबर कहो कि इनमें से 20,000 वो हैं जो भारत में जाकर के आतंक फैलाते हैं। हमें इंटरेस्ट उससे है। आप ये देखिएगा, ये जो 40 ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रहे हैं इमरान खान आज 40 या जितनी भी हो, 400, उन 400 में से हमारा इंटरेस्ट ये है और हमें पूछना चाहिए इमरान से, पाकिस्तान से, कि इन 400 में से कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी आतंकी जो इंटरनेशनल जिहाद और आतंक फैला रही हैं, जो आपके देश के अंदर आप उन्हें संभालिए। क्योंकि कल को ये होगा, इमरान खान और पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पिन करेगी, अभी नहीं, 6 महीने साल भर बाद जब अफगानिस्तान का मसला निकल जाएगा, अमेरिका बैकड्रॉप हो जाएगी पीछे, तो पाकिस्तान ये कहता फिरेगा हम तो ये कहते थे कि ये आतंकी हमारे देश में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये आतंकी इंडिया में जाके अटैक करते हैं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमें देखना, कि हम तो अभी कह रहे हैं कि मान लिया इमरान खान ने 40,000 आतंकवादी है, ओके, बट ये 40,000 आतंकवादी अगर हैं पाकिस्तान में तो उनका टारगेट किधर है? अगर उनका टारगेट पाकिस्तान के अंदर है तो हमें उससे मतलब नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हमें मतलब है उन आतंकियों से, उनकी एलिमिनेशन से जो कि भारत पे टारगेट करते हैं। तो कल को ये आर्ग्यूमेंट्स आएंगी, आप देखना इमरान खान के इस वक्तव्य को जो जस्टिफाई करा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से
कि हम तो वो कह रहे थे कि हम खुद आतंक से पीड़ित हैं, हमारे देश के अंदर 40,000 आतंकी हैं जो और 40 संगठन हैं जो हमारे देश को ही खोखला कर रही हैं, पर उसमें ये सारा साइड स्टेप कर जा रहे हैं सारी बात कि इनके अंदर जो इस देश के अंदर जो आतंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दूसरे देशों में कैसे कितना आतंक फैला रही हैं, ये पूरी डिस्कशन या ये पूरा पॉइंट साइडलाइन हो जाएगा। तो हमें फोकस ये रखना चाहिए कि आपके जरिए, आपके देश के जरिए दूसरे देशों में और भारत में जो आतंक आ रहा है आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनको आप एलिमिनेट करो। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक नासूर बनता जा रहा है जिससे पाकिस्तान एक तरह से खुद परेशान है और इस पर अब गौर करना पड़ेगा पाकिस्तान को। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर है, वो भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलमान निजामी साहब आपका भी बहुत वेलकम। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से आज हम पाकिस्तान को झुकता हुआ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर की जो सच्चाई है वहां के लीडर खुद एक तरह से पीएम कहने पर मजबूर हुए, क्या सलमान निजामी साहब आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने दुनिया भर में जो दौरे किए हैं, पाकिस्तान की जो एक सच्ची तस्वीर है जो दुनिया के सामने लेकर आए, उसकी वजह से आज पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल इसको कंट्राडिक्ट करता हूं कि पाकिस्तान को झुकना तो पहले ही, तब हमने जब इंदिरा गांधी के दौर पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तभी पाकिस्तान झुक गया था। लेकिन आज पाकिस्तान को मौका किसने दिया? अगर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के पास जाता है, पाकिस्तान आज अमेरिका के पास जाता है कि मसले कश्मीर का हल करिए, हमें मदद, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो कश्मीर, हम दावे से कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो ये क्या कमजोरियां हुई हिंदुस्तान की लीडरशिप से कि आज पाकिस्तान को मौका मिला कि वो अमेरिका के सामने आज कश्मीरियों की रहनुमाई करे? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का। आज आपने एक पाकिस्तान को मौका दिया, उस पर देखिए बयान आ गया, पार्लियामेंट में भी उस पर बयान आ गया। सलमान निजामी साहब कह दिया कि ये बात नहीं की गई है हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पर हम माफ कीजिएगा, कश्मीर पर हम कोई सौदा नहीं कर सकते हैं। कश्मीर पे कोई भी सौदा नहीं किया जा सकता है और पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है कि वो कश्मीर की रहनुमाई करे और रहबरी करे, क्योंकि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर जो है वो वोट देता है, कश्मीर में जमहूरियत अभी भी जिंदा है और हमें इस वक्त कश्मीर के लोगों के दिल को देखना चाहिए। हमें पाकिस्तान को एक पार्टी नहीं बनानी चाहिए, हम तो पाकिस्तान को भी पार्टी नहीं मानते हैं इसका। हम चाहते हैं कि कश्मीर में 2017 में और 16 में 250 से ज्यादा जो बच्चों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद जो गैप हुआ दिल्ली और कश्मीर के बीच में, उसको भरने की जरूरत थी। भाजपा सरकार 5 सालों में फेल हो गई, तभी आज पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कश्मीर की रहबरी कर रहे हैं। जो चीज आपने 5 साल में कश्मीरियों को के दिल जीतने थे, आपने कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ना था। ये देखिए, ये अंदर का मामला है सलमान निजामी साहब, ये हमारे अंदर का मामला है। हम कश्मीरियों का दिल भी जीत लेंगे, कश्मीर भी जीत लेंगे, कश्मीर जीता हुआ है हमने, और हम कश्मीरियों का दिल जीत लेंगे। ये हमारे अपने घर का मसला है सलमान निजामी साहब, इसे आप इंटरनेशनल टीवी चैनल पर बैठकर इस पर कहां बहस कर रहे हैं? ये हमारे घर का मसला है। देखिए, मेरे बात करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को मौका क्यों मिल रहा है, हम ही लोग मौका दे रहे हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मौका दे रही है। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, दिनेश सिंह जी इसका जवाब कि आखिर हम पाकिस्तान को मौका क्यों देते हैं? अनिल, दिनेश जी। असल में कोई पाकिस्तान को मौका नहीं दे रहा है, लेकिन गजब इत्तेफाक है, गजब जुगलबंदी है कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान में। आज अभी भी हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं और निजामी जी जो हमारे कांग्रेस के साथी उस मसले को कहां ले जा रहे हैं? हमको लगता है यहां कामरान जी को बैठाने की जरूरत ही नहीं थी, निजामी जी उसके लिए काफी थे। हम चर्चा क्या कर रहे हैं और पूरे कश्मीर की देन पूरा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूं। मैंने आपके बीच में निजामी जी, आपने जितना आपने किया मैंने सब सुना, तो कृपया करके आप बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। निजामी जी जरा सुनिए, मैंने आपके बीच में बोला, दोस्त है, मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला, अगर आप बोले, अगर आप सुनेंगे ना तो अच्छा जवाब दे पाएंगे। यही कांग्रेस पार्टी की विडंबना है कि ट्रंप जो भगवान है, आपने ही बोला कि ट्रंप हमारा दोस्त है, अरे और आज कैसे ट्रंप झूठा हो गया है कि नहीं है? सलमान निजामी साहब सुन लीजिए, मैं फिर मौका दूंगा। सलमान पढ़ रहे हैं, जरा सुन लीजिए फिर जवाब जी। दिनेश जी, आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा।
आज आप जिसकी बात कर रहे हैं, आज सदन के अंदर विदेश मंत्री का और रक्षा मंत्री का दोनों लोगों का स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करिए, लेकिन आप, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, जो पाकिस्तान कहता वही कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता कहते हैं। वो पाकिस्तान से मदद करके सरकार बनाने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस आएगी, देशों में रिश्ते बनेंगे। क्या रिश्ता है? तो कृपया करके राजनीति के बहुत अवसर होते हैं। यहाँ मुद्दा आतंकवाद पर है। आज बहस आतंकवाद पर हो रही है, बहस इस बात की हो रही है। मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर भी जाना है। रविंदर सचदेव जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? आपका रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रविंदर जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा था, अब बात ये हो रही थी ना कि पाकिस्तान को मौका कौन दे रहा है। जी। देखिए, पाकिस्तान को मौका इसलिए मिला है अफगानिस्तान के चलते। पाकिस्तान ने जाके ट्रंप और अमेरिका को ये लॉजिक समझाया कि हम आपको अफगानिस्तान में पूरा मदद करेंगे, हमारी मिलिट्री भी भेजेंगे, बट ऐसा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स में कश्मीर का मसला है तो हमें अपनी फोर्सेस वहां लगानी पड़ती है। तो ट्रंप साहब, अगर आप कश्मीर का मसला सुलझा दो तो हम आपको अफगानिस्तान में जाकर के और मदद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने यह मौका उठाया है वहां पर। दैट इज वन। सेकेंडली, जो ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री को क्लियर करना चाहिए कि ये बात जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है, पॉलिटिक्स सारी अलग छोड़िए। मेरे विचार से मोदी साहब को इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी ने बोला और ये हुआ कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहे थे तो ट्रंप की इंसल्ट होगी। और आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी का क्या रिएक्शन होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए पॉलिटिक्स असाइड, ट्रंप को इरिटेट करने की हमें कोई जरूरत नहीं। अमेरिका को, वो मैवरिक पर्सनालिटी है, हमें यह देखना चाहिए कि बाकी और जो भी चलता रहे, बट मोदी जी की ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मोदी की स्टेटमेंट आई तो बेसिकली हो जाएगा मोदी वर्सेस ट्रंप, सच्चा कौन झूठा कौन। बिल्कुल। और आप बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फिर लड़ाई वो एक अलग तरह की एक बहस छिड़ जाएगी कि सच्चा कौन और झूठा कौन, जो बात रविंदर जी कह रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं कर्नल त्यागी जी आपके पास भी आऊंगा, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सवाल यही उठ रहा है, क्या पाकिस्तान ने सुधरने का इशारा दे दिया है? क्या पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दों के खिलाफ अपने मुल्क में अब कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह का बयान इमरान खान का आया है? छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी इशू पर बात करेंगे। कुछ माने निकाले जाएं, क्या वाकई में जो बातें इमरान खान कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है या कह कुछ और रहे हैं और उनके मुल्क में चल कुछ और रहा है? आज हम यही प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करें। मैं ब्रेक के बाद कर्नल टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा 3-4 महीने हिंदुस्तान ने सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया, आज उसी की देन है कि इमरान खान को अमेरिका में हाजिरी देनी पड़ी, आज उनके बोल बदल गए हैं, उनका सुर बदल गया है। क्या यह हिंदुस्तान की सख्ती ही है, कर्नल त्यागी जी? मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। आज तक तत्कालीन सरकारों ने हिंदुस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया था। हर कोई आदमी इसके ऊपर अटैक करता था और जब हम रिटेलिएट करते थे, आपको ख्याल होगा कारगिल वार के अंदर भी जिसको हम लोगों ने जीता, हमें मना कर दिया गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे ना जाएं, यानी कि हमें मजबूरी में आगे से लड़ना पड़ा। ये पहला मौका आया है जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अब जरा सोच के देखिए, 2 मिनट पीछे जाइए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाया होता, अगर वो नवाज शरीफ की बेटी की शादी में ना शरीक हुए होते, अगर आईएसआई के टीम को पठानकोट में ना बुलाया होता, तो मजाल है जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चू भी नहीं करी, यानी कि क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की गई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि इंडिया इज क्रेडिबल एंड पाकिस्तान इज इनक्रेडिबल एंड पाकिस्तान इज ए सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो ये तो क्रेडिबिलिटी थी। पर मैं एक बात, एक किसी पैनलिस्ट ने कहा कि साहब ये जो 40
टेरर ग्रुप हैं और जो 40,000 आतंकी हैं, क्या ये सारे AK-47 वाले आतंकी हैं या ये वो आतंकी हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसे तालिबान और हक्कानी को सपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए ये डिवीजन करना जरूरी है कि ये एक्सटर्नल आतंकवादी हैं या ये इंटरनल आतंकवादी है। पर कुल मिला के एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी के करीब 17 गुना है। यानी कि ये कंट्री किसी की दोस्त नहीं है। उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती, पाकिस्तान के काम भी नहीं आई थी। इनकी जो जीडीपी की वजह से ये केवल व्यापारी हैं। और दूसरा एक रीजन ये कि S-400 मिसाइल जो हम रशिया से खरीदने वाले थे, रशिया से ना खरीदें, ये हमारे ऊपर दबाव बनाया। और पाकिस्तान से इसलिए कि 18 साल से अफगानिस्तान में परेशान है, उनकी फौज आराम से और सुरक्षित निकल जाए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ट्रंप की थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ट्रंप की सुनता कौन है? मुझे बताइए कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में ट्रंप ने कहा था मैं मध्यस्थता करता हूं, की क्या? उन्होंने साउथ चाइना सी के ऊपर कहा था कि मैं चाइना और वियतनाम में मध्यस्थता करता हूं, की क्या? और प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने की क्या जरूरत है? खुद अमेरिका ने जवाब दे दिया। उनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी होती है, उनके चेयरमैन ने कह दिया कि इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन कर्नल त्यागी जी, यहाँ एक सवाल और उठता है। कर्नल त्यागी जी, हमने देखा कि इमरान खान अमेरिका दौरे पर जाने से पहले उन्होंने हाफिज सईद को गिरफ्तार करा दिया। हाफिज सईद जेल में है और हालांकि हाफिज सईद कई बार जेल जा चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है जिस तरह की बातें इमरान खान कर रहे हैं दहशतगर्दी को लेकर, आतंकवाद को लेकर, कि उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाफिज सईद का गिरफ्तार किया जाना, इमरान खान का इस तरह का बयान आना, क्या इसे जोड़कर देखा जाए या महज यह सिर्फ एक दिखावा है पाकिस्तान का? ये दिखावा है सर, रिलायबल नहीं हो सकता। पहली बात कि हाफिज सईद इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ है, और दूसरी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उन्होंने भी और जनरल गफूर ने भी ये बात जिक्र कर दी है कि हमारी पुलिस और आर्मी जैश मोहम्मद एक बहुत शक्तिशाली टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, इसको पूरी तरह काबू करने में हम कैपेबल नहीं है। ये बात उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में आ चुकी है। कल को वो यही बहाना लेंगे। तो लिहाजा बिल्कुल किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान पे अब यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कामरान क्योंकि माजी में और पास्ट में पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत जख्म दिया, खासतौर से इंडिया को बहुत जख्म दिए हैं, कि अब जब इस तरह की कोई बात पाकिस्तान से निकलती है तो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जाता है कामरान, कि पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाएगा। दहशत गर्दों के जो अड्डे हैं उन पर ब्रेक लगाया जा रहा है, फैक्ट्रियां इस तरह की बंद की जा रही हैं, बहुत जख्म दे चुका है पाकिस्तान। कामरान साकी, देखिए दो चीजें तो बड़ी, दो चीजों पे तो मैं आपके पैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। एक तो जिन्होंने तस्लीम किया कि 40,000 लोग पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बाहर नहीं किसी को नुकसान पहुंचा रहे। दूसरा, कांग्रेस लीडर मौजूद थे निजामी साहब, उनको बात करने नहीं दी आपके पैनल ने। नहीं, निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, निजामी साहब से बिल्कुल जुड़े हुए हमारे साथ। पूरी दुनिया जानती है कि जो कश्मीरियों के ऊपर गलत गंज इस्तेमाल होती है, जिसे आप अपना दूरन मानते हैं, पर क्या आप मानते हैं आप आज भारतीय सत्ता पे कितना आपको नुकसान पहुंचा? जब ट्रंप ने देखिए, कश्मीर का मसला तो हमारा हिंदुस्तान का अपना मसला है, यहाँ हम समझ लेंगे कि किससे किस तरह से निपटना है, वो सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को तय करना है। पाकिस्तान से बैठकर इमरान खान या पाकिस्तान के आवाम तय नहीं करेंगे कामरान, कश्मीर में क्या कुछ करना है हिंदुस्तान तय करेगा। मोदी की जुबान फिर खामोश क्यों है? मोदी सरकार की जुबान खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं खुद आगे कह देते कि ट्रंप झूठा है, अमेरिका झूठा है और मैंने साउदी के लिए इतनी मिनटें नहीं की, मैं उसके पाँव नहीं पड़ा जाके। नहीं देखिए कामरान देखिए, मोदी जी इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो दूसरा इशू बन जाएगा। जो बात रविंदर सचदेव जी कह रहे थे कि फिर वो एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, झूठ और सच का, और कश्मीर मसला पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान में जो टेररिज्म का मसला, जो दहशतगर्दी और आतंकवाद का मसला, वो रखा रह जाएगा और इमरान खान अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे झूठ और सच के चक्कर में। मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, सच्चाई दुनिया जानती है पाकिस्तान की, और ट्रंप की सच्चाई दुनिया जानती है।
आप तस्लीम करते हैं फिर कि ये मामला जो कश्मीर है ये मुतनाज़ा मामला है, अगर नहीं है तो फिर मोदी जी क्यों नहीं फ्रंट पे आते? क्या है उनके ये मामला? क्या वो आलमी ताकतों जब ट्रंप और मोदी जी की बात हुई थी वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मौजूद थे, लिहाजा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात को माना जाना चाहिए। जब ट्रंप और मोदी जी की बात हुई थी तो आपस में गले में हाथ डाल के नहीं हुई थी, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मौजूद थे, वहाँ मौजूद थे और उन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा। बात होती है तो उससे होते देखिए कामरान, ये हमारा अपना मामला है और पार्लियामेंट में उस पर सफाई दे दी गई है। पाकिस्तान को उस पर मेरे ख्याल से दर्द नहीं होना चाहिए। दिनेश जी, हमारा अपना मामला है, उससे इंडिया मुतासर नहीं होता, फिर उससे भी बात करने की इंडिया की जरूरत नहीं है। हम तो टेररिज्म का खुद शिकार है। मैं कहता हूँ लाख लोग यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके पीछे इंडियन और दूसरी एजेंसियां मौजूद है, उसके पीछे अफगानिस्तान मौजूद है और खुद ही अमेरिका का इख्तियार करता है जिससे हम बात भुगत रहे हैं। ना कभी माजी में इनकी सरपरस्त रही और ना सरपरस्त है। हाँ, माजी के अंदर अमेरिका पाकिस्तानी साथी को बोलना चाहता हूँ, मैं खुद कश्मीर से हूँ और हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। हमने 47 में फैसला किया था। सुन लीजिए कामरान, सुन लीजिए, कश्मीर को संभालो, बलोचिस्तान को संभालो, कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। उनके दिल के साथ कहाँ पे मैं आपका मुकाबला कर रहा हूँ ना, मैं कश्मीर से हूँ। के मुताबिक आप यूनाइटेड नेशन की जो कामरान सलमान निजामी साहब को सुन लीजिए, वो खुद कश्मीर से आते हैं। जिस कश्मीर का दर्द पाकिस्तान को है, जो दिखावा पाकिस्तान करता है, सुन लीजिए। सलमान निजामी हमारे साथ है, उनको सुन लीजिए। एक पाकिस्तानी है सलमान निजामी, माफ कीजिएगा कश्मीरी है। उन्हें कहीं ऊपर से काल आ गई। मैं खुद कश्मीर का हूँ और कश्मीर में अगर आप रेफरेंडम आज कराएंगे, वहाँ 99% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है, सिर्फ 1% लोग हैं जिसको पाकिस्तान पैसा खिलाती है। मैं खुद कश्मीरी हूँ और मैं दावे से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का तिरंगा कश्मीर में लहराता हूँ। ये पाकिस्तान अपने सियासी मफाद के लिए कश्मीर को बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जोड़ता है, हाईलाइट करता है, क्योंकि इनके अपने मफादात है इसमें। पाकिस्तान जो है एक्सपोज हुआ है 1947 में। आप वोट दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वहाँ उन्हें आजादी पर दीजिए बोलने की। आपको मालूम ही नहीं है लाल चौक कहाँ है, आप पाकिस्तान में बैठ के पहले अपने बलोचिस्तान का हाल देखिए, आप पहले आजाद कश्मीर का हाल देखिए। कश्मीरी बेवकूफ है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा। हमें मालूम नहीं है कि आजाद कश्मीर का हाल क्या है। पकड़ लेंगे। नहीं कामरान, देखिए कश्मीर का दर्द पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, था और रहेगा। इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं। दिनेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिनेश जी, क्या वाकई में लग रहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा? पाकिस्तान जिस तरह से बड़े बड़े दावे यहां पर कामरान साकी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान सुधरेगा? बहुत जख्म उसने दिए हिंदुस्तान को। नहीं, आपको लग रहा है इमरान खान और कामरान खान की बातों में आपको लग रहा है वहां वो कुछ कह रहे हैं, यहाँ कामरान जी कुछ आप बात कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं आप अपने प्रधानमंत्री की बात कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ जो कुछ करना है कहा, आज आपने रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुना कि नहीं? सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए कामरान जी, जरा काम का इस्तेमाल कीजिए। जब हिंदुस्तान बोलता है तो सुनने की क्षमता रहता है। और आज रक्षा मंत्री ने कहा ना कि वार्ता होगी तो कश्मीर पर नहीं होगी, वार्ता होगी तो पहले पाक कश्मीर पर चर्चा होगी। आप बता दीजिएगा, आप अपने रहनुमाओं को बता दीजिएगा। और आप रही बात कश्मीर करने की, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। भारत इसके लिए सक्षम है। आप अपने आतंकवादियों को संभालिए, नहीं तो आप बल का बकरा बनने जा रहे हैं। आज इमरान खान ने खुद स्वीकार किया है कि आज आतंकवाद से पाकिस्तान, जिसको हमने पाला था, पोसा था, जिस नाक को हमने दूध पिलाया था, आज हमको डसने के लिए तैयार है। आज आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, अमेरिका की धरती पर जाकर उन्होंने कहा है। हाँ, ये बात और है हुरैरा जी कि इमरान खान लौटकर पाकिस्तान में क्या स्टेटमेंट देते हैं, अब इस पर भी नजर आपकी रहनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। आपको हिंदुस्तान की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लौटने के बाद क्या कुछ बयान देंगे। उधर सचदेव जी ने भी इशारा किया था। आप अपने मुल्क की चिंता कीजिए। आपके मुल्क की आज स्थिति क्या है? आप कटोरा लेके आज आपका मुल्क दर बदर भटक रहा है, भीख मांग रहा है।
आज आपका मुल्क भीख मांगने के कगार पे आ गया है। दर बदर भटक रहा है आपका, मोदी दर बदर भटक रहा है। ठीक है कमरान, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे सचदेव जी के पास भी जाना। त्यागी जी जल्दी से आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री को बताने की बात। त्यागी जी आप अपने कमरान पाकिस्तान की फिक्र कीजिए, इमरान खान की फिक्र कीजिए। उसके लिए बहुत नाजुक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वहां के माशी हालात, इकोनॉमी हालात, जिस तरह के हालात है उससे आप कीजिए। और हिंदुस्तान आज कहां पर खड़ा है? हिंदुस्तान चंद्रयान की बात कर रहा है, हिंदुस्तान बात कर रहा है चंद्रयान की, और आपके यहाँ पनप रहा है आतंकवाद चला रहे हैं। बेहतर हाँ, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है। कामरान हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है। आप कहां मिसाल दे रहे हैं? किसकी? आप पीएम मोदी का मुआवजा इमरान खान से मत कीजिए। मुल्क की जीडीपी देखिए, आप पीएम मोदी को, इमरान खान को पीएम मोदी के बराबर मत खड़ा कीजिए। जमीन आसमान का फर्क है कामरान, पीएम मोदी और इमरान खान में। मैं त्यागी साहब बहुत जल्दी आप करिए। त्यागी साहब, किसी देश में तो उनका स्वागत वहां के राष्ट्राध्यक्ष कैसे करते हैं इसको कामरान में आ रहा हूं। त्यागी साहब, त्यागी साहब, एक सेकंड 30 सेकंड दे रहा हूं। जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, क्या गारंटी है कि इमरान जी को वापस जाने के बाद जेल में नहीं डाला जाएगा? माफ कीजिएगा। अच्छा, हमें इनकी बातों पर यकीन करने को तैयार है। ये दो काम कर दें, पहला हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, लखवी, रहमान, इनको हमको सौंप दीजिए, हमारे गुनाहगार हैं। और दूसरा, जितने वहाँ पे टेररिस्ट कैंप हैं उनको डिसमेंटल करने का प्रूफ दे दें, हम इनकी बात मान लेंगे, हम इनसे गले मिल लेंगे। भारत सरकार से कहेंगे कि अगर अमेरिका नहीं भी मदद देता है तो भारत सरकार मदद दे पाकिस्तान को ऐसे समय में। ये दो काम करके दिखा दें, यकीन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कामरान, आपका रिएक्शन, क्योंकि मुझे सचदेव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की नीयत साफ है तो हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, ये जो पूरी फैक्ट्रियां चला रहे हैं आतंक की, जो आतंक के सरगना है, क्या पाकिस्तान इन्हें देगा हिंदुस्तान को? कामरान देखिए, हाफिज सईद का मामले में मैंने आपसे 15 दिन पहले भी बात की थी और पूरी दुनिया जानती है कि आप दोषवाही दे दीजिए। जब आपके पैनलिस्ट ने कहा तो उसे तो हमने 70 बार पहले पकड़ा है। अब उस बेचारे के खिलाफ कुछ हो हमें कोर्ट में देने के लिए, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के सिंगल कोर्ट के जो लॉ है बेचारा हो गया, इनके लिए हाफिज सईद बेचारा है। अपनी अदालत में उस फैसले। अरे कामरान, जब वो कामरान हाफिज सईद जब बेचारा तो उसे जेल में क्यों रखा है आपने? नहीं, इनके लिए ये कहिए कि दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है, असलियत कुछ और है, पाकिस्तान दुनिया को कुछ और दिखा रही है। मैं सचदेव जी, टाइम कम है, रविंदर सचदेव जी, क्या वाकई में जिस तरह के इमरान खान के बोल बदले हैं, सुर बदले हैं, दो सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना, एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान की जमीनी हकीकत जिसे आज दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर इमरान खान कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? ये प्रश्न मेरे से है? जी सचदेव जी। या ओके, श्योर। मैं आपका क्वेश्चन पे आता हूं, पर मैं 2-3 चीजें जो भी डिस्कशन हो रही थी उस पर कहना चाहता हूं। एक, जो मेरे ख्याल से मेन मुद्दा जो चल रहा है कि पाकिस्तान सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, जो जैसे कहा जा रहा है। एक चीज है, देखिए, पाकिस्तान पे एक प्रेशर ऑलरेडी चल रहा है, वो प्रेशर चलता रहेगा, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आज की तारीख में पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर जो भी कर रहा है, थोड़ा बहुत, मेजॉरिटी 80% प्रेशर उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, और 70% मानिए, बाकी 20-30% भारत और इंटरनेशनल। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान की सारी बैंकिंग बंद हो जाएगी अनलेस पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करे और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की बैंक अकाउंट्स बंद करे, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करे। अभी तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर चल रहा है, चलता रहेगा। इसके चलते पाकिस्तान को कुछ सुधरना पड़ेगा, दैट इज वन। सेकेंड, अभी ये जो इमरान खान साहब की जो विजिट है पाकिस्तान अमेरिका की और वापस आ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है शायद, कि जब इमरान खान कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ ही खुद 40,000 आतंकवादी हैं। अब वो क्वेश्चन अलग है कि इन 40,000 में से इंटरनल कितने, एक्सटर्नल कितने, हमें तो एक्सटर्नल से मतलब उन्हें रोको। पर ये सब दिखा करके इमरान खान और पाकिस्तान की सरकार कुछ स्टेप्स करेगी, और ट्रंप का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ये आतंकियों पे प्रेशर लाएंगे। अगले
कुछ वक्त तक, पर प्रॉब्लम ये है जो आगे जाके क्लाउड बनेंगे जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला जाएगा। अफगानिस्तान एक तरह का मोरलेस अमेरिका का रोल खत्म और वो जो इतनी नीड नहीं रहेगी, तब पाकिस्तान वापस अपना रवैया कितना खुंकार करता है वो सबसे बड़ा डेंजर है। तो अभी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से दुनिया के पास, भारत के पास, बिल्कुल बिल्कुल, और अमेरिका के पास, या जो भी सारे वर्ल्ड कम्युनिटी है जो पाकिस्तान का आतंक हटाना चाहते हैं, एक यह कि फाइनेंशियल एक्शन का टास्क फोर्स का प्रेशर बढ़ता रहे, इसके जरिए जितनी आतंकी संगठनें बंद हो सकती है बंद हो जाएं। सेकेंड, अभी इस समय जब इमरान खान एक तरह से गुड बिहेवियर में कहिए, जैसे जी अपने को दिखाना एज अ गुड बिहेवियर, अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं अमेरिका से, तो ये जो समय है अगले 6 साल भर का करीब समय है, इस समय में जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकी संगठनें बंद हो, आतंकी हटे और पाकिस्तान का पूरा माहौल बदल जाए, जितना ज्यादा हो सके वो होना चाहिए। अदरवाइज 1 साल या 1.5 साल बाद जाकर के, अगर इस दौरान नहीं हुआ तो 1-1.5 साल बाद जाकर के कामरान, जो इमरान खान कह रहे हैं उस पर अब काम भी उन्हें करना होगा, उन्हें एक्शन में आना होगा। वाकई में अगर दिल साफ है इमरान खान का और पाकिस्तान की सरकार का। 30 सेकंड कामरान। खिलाफ कार्रवाई हमेशा की तरह पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, और हमने जैसे मैंने पहले 50 दफा कहा कि ये हमारे अपने मुफाद में है, वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं पड़ोसी ममालिक की तरफ जाते हैं या वहां से आते हैं, ये मुद्दा एक मामला अलग है, लेकिन सबसे पहले वो हमारे लिए अपने खतरा है और यकीनन ठोस बुनियादों पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने मनी ट्रांसफर से लेकर बहुत सारी चीजें और बैंक अकाउंट और चीजों को हमने बहुत सारे पिछले हफ्ते में निजाम को रिफाइन किया कि जो इनकी बाहर से पनाही और फंडिंग करते हैं, सख्त कदम उठाया जाए, सिर्फ बातें पाकिस्तान न करे और पाकिस्तान अब एक फाइनल टास्क लेकर चले कि बिल्कुल दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है पाकिस्तान से। तभी मेरे ख्याल से कामरान बात बनेगी, तभी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा और तभी पाकिस्तान की हिंदुस्तान से बात बनेगी, वरना बात नहीं बनने वाली। अगर दहशतगर्दी के अड्डे चलते रहे, दहशतगर्दी के आकाओं को पाकिस्तान उनकी पुष्पनाही करता रहा, तो हिंदुस्तान से कभी नहीं बनने वाली है। और बात जब ही बनेगी जब आप सबसे पहले दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साकी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, रविंदर सचदेव जी, सलमान निजामी साहब, दिनेश सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।